आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पूर्व आईपीएस असीम अरुण के बीजेपी में आने पर बोले अखिलेश यादव, वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले, आ जाएंगे करीब 17,000 केस। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने की बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। सपा में शामिल हुए दारा सिंह बोले, बीजेपी ने साथ सबका लिया, विकास चंद लोगों का ही किया। कोरोना महामारी के किस महीनों में ये है अपने माता पिता के गंवाने वाले बच्चों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट। कैराना में नाहिद हसन पर घमासान, अखिलेश बोले परिवार के किसी और सदस्य को दे देंगे टिकट। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को मिली जमानत, पेशावर में हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात। पंकज त्रिपाठी मना रहे 17वीं वेडिंग एनिवर्सरी, शेयर की पत्नी संग शादी की अनदेखी तस्वीरें। एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को किया परेशान। और अनुष्का शर्मा का विराट कोहली के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट, बेटी और धोनी का भी जिक्र किया, लिखा मैंने तुम्हारे आंसू बहते देखे। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण के भाजपा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा है कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे हुए थे। अखिलेश ने कहा कि क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? मैंने तब भी कहा था कि जिला कप्तान और अधिकारी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि रविवार को भाजपा में शामिल होने के बाद असीम अरुण ने कहा था कि पिछली सरकार में माफिया को छोड़ने के लिए फोन आते थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज राजधानी में 17,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं। आज संक्रमण दर में भी कमी आएगी। टेस्ट कम किए जाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना टेस्ट कम जरूर हुए हैं, लेकिन टेस्ट कम होने से केस कम नहीं आते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से टेस्ट हो रहे हैं। परसों के मुकाबले कल केस कम आए। ये लगातार तीसरा दिन है जब केस कम आएंगे। 15 जनवरी को 20,718 केस सामने आए थे, जो 14 जनवरी यानी शुक्रवार की तुलना में करीब 3,665 मामले घटे थे। पंजाब में कांग्रेस मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह चन्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस की ओर से घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट में चन्नी के भाई का नाम नहीं है। इसके बाद ही उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की। मनोहर सिंह ने कहा कि वो बस्सी पठाना सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रधान ने उन्हें टिकट नहीं मिलने दिया। मुख्यमंत्री के भाई ने कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली के खिलाफ भी भड़ास निकाली। चन्नी के भाई अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी के और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने रविवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में साइकिल की सवारी की। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले अखिलेश की पार्टी में शामिल हुए। दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दिए थे। सभा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास कुछ चंद लोगों का ही हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। आयोग के ताजा आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 के बाद से देश में 1,47,492 बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को गंवा दिया है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले करीब 2 साल में अनाथ हुए बच्चों में से ज्यादातर के माता पिता की जान कोरोना वायरस या फिर किसी अन्य घटना से गई है।
उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे नाहिद हसन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और सपा में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हसन की आपराधिक छवि को लेकर अब उस सीट से उनके किसी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बात का संकेत पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के सपा में शामिल होने के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। हालांकि बीजेपी आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। पाकिस्तान में पिछले महीने एक हिंदू लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था। यह दिल दहला देने वाली वारदात भीड़भाड़ वाले पेशावर कंटोनमेंट एरिया में हुई थी। मामले के तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। निचली अदालत से आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक पुलिस इस मामले में ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, जिसका फायदा आरोपी युवक को मिला। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी की पर्सनल लाइफ बेहद दिलचस्प है। पत्नी मृदुला संग उनकी प्रेम कहानी और संघर्ष में दोनों का साथ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सफलता का स्वाद चख रहे पंकज कई बार पत्नी मृदुला को अपनी इस कामयाबी में बराबर का हिस्सेदार बताते आए हैं। पत्नी के प्रति पंकज का यह प्यार 17 सालों से बरकरार है। आज उनकी शादी की 17वीं सालगिरह है। जिंदगी के इस सुखद सफर के पहले कदम को याद करते हुए पंकज ने 17 साल पुरानी तस्वीरों को साझा किया है। उन्होंने मृदुला संग शादी की अनदेखी तस्वीरों को पहली बार शेयर कर फैंस को तोहफा दिया है। दुल्हन के लिबास में मृदुला और सेहरा पहने पंकज कपल की ये वेडिंग फोटो आज भी उनके बेइंतहा मोहब्बत की खूबसूरत दास्तां बयां कर रही है। फोटो शेयर करते हुए पंकज ने लिखा, 17 साल हुए आज परिणय सूत्र में, इस सुखद यात्रा की कुछ यादें, धन्यवाद। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एशेज टेस्ट सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, जिससे शनिवार को खेल के दूसरे दिन उनकी पहली पारी महज 188 रन पर सिमट गई। दिन रात मैच के दूसरे दिन कुल 17 विकेट गिरे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 4 और दूसरी पारी के 3 विकेट शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन की शुरुआत 241 रन पर 6 विकेट से की थी, लेकिन उनकी पहली पारी डिनर से पहले 303 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान कप्तान पैट कमिंस ने 45 रन देकर 4 और मिचेल स्टार्क ने 53 रन देकर 3 विकेट लेकर टीम को 115 रन की बड़ी बढ़त दिलाई। स्कॉट बॉलैंड को किस्मत का साथ नहीं मिला और स्लिप में उनकी गेंद पर 2 बार क्रिस वोक्स का कैच छूटा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, तो फैंस के साथ साथ कई सितारों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कई फैंस ने जहां खुले दिल से विराट के इस फैसले का स्वागत किया, तो कई सोशल मीडिया पोस्ट में विराट को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया। इन सब के बीच अभिनेत्री व विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया है। अनुष्का शर्मा ने अपने पोस्ट में 2 तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है। अनुष्का ने 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में विराट खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अनुष्का पति को गाल पर किस करते हुए दिख रही है। इन तस्वीरों के साथ अनुष्का ने कैप्शन में लिखा, मुझे 2014 का वो दिन याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि आपको कप्तान बनाया गया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था। मुझे याद है एमएस, तुम और मैं उस दिन बाद में बात कर रहे थे और उन्होंने मजाक में कहा था कि तुम्हारी दाढ़ी कितने जल्दी सफेद होने लगेगी।